हौसला रख, तेरा वक्त भी आएगा, खुशी भी आएगी और मजा भी आएगा। अपने इसी हौसले भरे जुनून और मेहनत के दम पर गौतम अडानी ने कुछ ही वर्षों में भारत के तीसरे सबसे बड़े अरबपति होने का खिताब अपने नाम कर लिया। दोस्तों, कैसे एक स्कूटर पर चलने वाला व्यक्ति कुछ ही वर्षों में भारत का तीसरा सबसे बड़ा अरबपति हो जाता है। दोस्तों, जानते हैं विस्तार से। हेलो डियर फ्रेंड्स, मैं राकेश कुमार, मोटिवेशनल स्पीकर एंड बिजनेस कोच। दोस्तों, गौतम अडानी का जन्म 24 जून 1962 को अहमदाबाद के गुजराती जैन परिवार में हुआ था। गौतम अडानी का पूरा नाम गौतम शांतिलाल अडानी है। इनके पिता का नाम शांतिलाल जैन और माता का नाम शांति जैन है। अडानी का परिवार एक मध्यवर्गीय परिवार था जो बाद में अपनी रोजी रोटी की तलाश में अहमदाबाद के पोल इलाके की सेठ चाल में रहता था। दोस्तों, इनके पिता पेशे से एक कपड़ा व्यवसायी थे। दोस्तों, गौतम अडानी की प्रारंभिक शिक्षा अहमदाबाद में ही सेठ चिमनलाल विद्यालय में हुई थी। इसके बाद इन्होंने आगे की पढ़ाई के लिए गुजरात विश्वविद्यालय में बीकॉम में प्रवेश लिया और जिस समय वह बीकॉम की पढ़ाई कर रहे थे उसी समय इनके परिवार में आर्थिक तंगी की स्थिति आ गई, जिसकी वजह से इनको अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़नी पड़ गई। पढ़ाई बीच में छोड़ने के बाद अडानी एक दिन 100 रुपये लेकर अहमदाबाद से मुंबई आ गए। मुंबई जाकर वह हिंद ब्रदर्स में 300 रुपये मासिक वेतन पर काम करने लगे, जहां उन्होंने 2 से 3 साल तक काम किया। इसमें वह डायमंड से रिलेटेड काम करते थे। उसके बाद इन्होंने मुंबई के झवेरी बाजार में खुद की डायमंड ब्रोकरेज फर्म स्थापित की। अपनी मेहनत और लगन की वजह से पहले ही साल कंपनी ने लाखों का टर्नओवर किया। लेकिन 1981 में उनके बड़े भाई मनसुख भाई अडानी ने जब अहमदाबाद की एक प्लास्टिक कंपनी खरीदी तो प्रबंधन के लिए गौतम अडानी को मुंबई से वापस बुला लिया गया। दोस्तों, इनकी प्लास्टिक कंपनी में पॉलीविनाइल क्लोराइड का इस्तेमाल किया जाता था, जिसको बाहर से आयात किया जाता था। उस समय भारत में बहुत कम ही कंपनियां थी जो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काम कर रही थी। इस अवसर को देखते हुए अडानी ने आयात और निर्यात से संबंधित एक छोटा बिजनेस स्टार्ट कर दिया। 1985 तक आते आते उनकी पहचान पॉलीविनाइल क्लोराइड के बड़े आयातक के रूप में होने लगी, जो पहले छोटी कंपनियों के लिए पॉलीमर का आयात किया करते थे। 1988 में इन्होंने अडानी एक्सपोर्ट लिमिटेड की स्थापना की, जिसको बाद में अडानी इंटरप्राइजेज लिमिटेड कर दिया गया। दोस्तों, यह कंपनी मुख्य रूप से एग्रीकल्चर और पावर सेक्टर्स में काम करती है। 1993 में जब गुजरात सरकार ने मुद्रा पोर्ट की देखरेख की व्यवस्था आउटसोर्सिंग के जरिए कराने का ऐलान किया तो इसका कॉन्ट्रैक्ट 1995 में गौतम अडानी को मिला, जिससे अडानी पोर्ट्स एंड सेज लिमिटेड की स्थापना हुई। इस समय मुद्रा पोर्ट प्राइवेट कंपनी द्वारा संचालित भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है, जो 100 वर्ग किलोमीटर में फैला है। 1996 में अडानी ग्रुप ने अडानी पावर लिमिटेड की स्थापना की। अडानी पावर लिमिटेड की एनुअल रिपोर्ट के अनुसार ग्रुप की महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, झारखंड की यूनिट मिलाकर कुल 10,440 मेगावाट बिजली का उत्पादन करती है। इतनी बड़ी मात्रा में बिजली का उत्पादन अडानी पावर को देश की सबसे बड़ी प्राइवेट थर्मल पावर उत्पादक कंपनी का तमगा दिलाती है। 2006 में अडानी ग्रुप की तरफ से क्योटो प्रोटोकॉल की तर्ज पर क्लीन एनर्जी उत्पाद बनाने का संकल्प लिया गया। 2016 में अडानी ग्रीन सोलर एनर्जी ने तमिलनाडु की रामनाथपुरम में 640 मेगावाट बिजली उत्पादन क्षमता की यूनिट का निर्माण कर सरकार को सौंपा, जिसकी लागत 4,550 करोड़ रुपए है, जो अभी तक दुनिया का सबसे बड़ा सोलर प्लांट माना जाता है। ग्रुप की स्थापना 1988 में की गई थी। यह ग्रुप एनर्जी, कृषि, डिफेंस, एरोस्पेस आदि क्षेत्रों में कार्य करता है। इस ग्रुप की प्रमुख कंपनियों में अडानी पोर्ट्स एंड सेज लिमिटेड है, जिसमें ग्रुप की हिस्सेदारी 66% है। अडानी इंटरप्राइजेज में ग्रुप की हिस्सेदारी 75% है। अडानी पावर में ग्रुप की हिस्सेदारी 73% है। इसके अलावा ट्रांसमिशन में ग्रुप की हिस्सेदारी 75% है।
2010 में अडानी ग्रुप ने ऑस्ट्रेलिया में क्वींसलैंड में कोयला खदानों को खरीदा, जिसको 10,000 करोड़ में खरीदा गया, लेकिन अभी तक इस खदान से कोयला उत्पादन नहीं हो सका है। इसके अलावा अडानी एग्री लॉजिस्टिक लिमिटेड, अडानी एग्री फ्रेश लिमिटेड, गुजरात अडानी एनर्जी, गुजरात अडानी पोर्ट लिमिटेड, अडानी माइनिंग लिमिटेड, अडानी पावर लिमिटेड, अडानी तेल लिमिटेड, अडानी विल्मर लिमिटेड, अडानी इंडिया लिमिटेड और अडानी प्रॉपर्टी सहित करीब 50 कंपनियां ग्रुप के अंतर्गत आती हैं। अडानी ग्रुप का हेड ऑफिस अहमदाबाद में है। दोस्तों, गौतम अडानी का विवाह प्रीति अडानी से हुआ है, जो पेशे से एक डेंटिस्ट हैं। गौतम अडानी अडानी फाउंडेशन ट्रस्ट के चेयरमैन हैं, जिसकी स्थापना 1996 में हुई, जो देश के कई राज्यों में शिक्षा, स्वास्थ्य, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर, मैनेजमेंट आदि क्षेत्रों में कार्य करता है। दोस्तों, जिसका प्रबंधन प्रीति अडानी द्वारा ही संचालित किया जाता है। इनके 2 बेटे करण अडानी और जीत अडानी हैं, जो इनके साथ इनके बिजनेस में हाथ बटाते हैं। दोस्तों, गौतम अडानी का कंट्रोवर्सी में रहना बहुत पुरानी बात है। जब से इन्होंने कंपनी स्टार्ट की तब से लेकर अभी तक यह पॉलिटिकल अटैचमेंट की वजह से जाने जाते रहे हैं। लोगों का यह आरोप रहा है कि गौतम अडानी बड़े बड़े राजनेताओं को पैसे देकर अपना काम कराते हैं और उसके बदले वह उनको फंडिंग करते हैं। दोस्तों, इस समय अडानी समूह देश के 11 बंदरगाहों का संचालन करता है और साथ ही मुंबई एयरपोर्ट सहित देश के 6 बड़े हवाई अड्डों का ठेका भी इसके पास है। पिछले 4 वर्षों में अडानी की संपत्ति 2.5 गुने से भी ज्यादा बढ़ी है। इसका मुख्य कारण लोगों द्वारा राजनीतिक साठगांठ माना जा रहा है। दोस्तों, इसको ऐसे समझ सकते हैं, अडानी के गृह राज्य गुजरात में भी उनका कारोबार तब तेजी से फलने फूलने लगे थे जब नरेंद्र मोदी जी 2001 में वहां के मुख्यमंत्री बने थे। 2013 तक अडानी समूह वहां पर 44 प्रोजेक्ट्स संभाल रहा था, जो कि 2019 के आते आते बढ़कर 92 हो गए हैं। दोस्तों, अब आप सोच रहे होंगे कि इतनी जल्दी से गौतम अडानी भारत के तीसरे सबसे बड़े अरबपति कैसे हो गए, लेकिन शायद आप भूल रहे हैं दोस्तों, हर इंसान की सफलता का कुछ ना कुछ जरूर अपना स्ट्रॉन्ग पॉइंट होता है। और जो इनके अंदर जो सबसे बड़ी खासियत है, जिसकी वजह से इन्होंने अपने आप को भारत के तीसरे सबसे बड़े अरबपति में अपना नाम दर्ज कराया, उसके लिए इन्होंने अपनी 3 जो विशेषताएं रही उस पर इन्होंने बहुत ज़्यादा काम किया है। इनकी जो सबसे पहली विशेषता रही है दोस्तों, वह यह रही है, ही इज़ अ गुड लर्नर। दोस्तों, इसका सीधा एग्जाम्पल है, जब यह अहमदाबाद में पढ़ाई कर रहे थे तो यह अपने बहुत करीबी मित्र मलय महादेविया के साथ अक्सर करके स्कूटर पर दिख जाते थे। वह स्कूटर पर इसलिए दिख जाते थे कि मलय महादेविया की इंग्लिश बहुत अच्छी थी और इनकी इंग्लिश बहुत कमज़ोर थी। सो वह इसलिए उनके साथ रहते थे ताकि यह इंग्लिश भी अच्छी तरह सीख सके। तो अब आप समझ गए होंगे कि इनके अंदर लर्निंग को लेकर कितनी जुनून है, जो यह आए दिन कुछ ना कुछ करते रहते हैं। वही दूसरी इनकी जो सबसे बड़ी विशेषता है दोस्तों, यह अवसर को बहुत जल्दी समझ लेते हैं। जी हाँ दोस्तों, यह अपॉर्चुनिटी जो होता है उसको बहुत जल्दी कैप्चर कर लेते हैं। इसका सीधा एग्जाम्पल है, जब इन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया तो इन्होंने आयात निर्यात पर किया, और आयात निर्यात का व्यापार इसलिए इन्होंने शुरू किया क्योंकि इनके भाई भी अपनी प्लास्टिक कंपनी में इसी मटेरियल का इस्तेमाल करते थे, जिसको वह बाहर से इंपोर्ट करते थे। तो इन्होंने इस अवसर को देखा, इस अवसर को इन्होंने जाने नहीं दिया, उन्होंने तुरंत उसको कैप्चर किया और उन्होंने इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस स्टार्ट किया। वही तीसरी इनकी जो सबसे बड़ी विशेषता है कि यह बहुत बड़े रिस्क टेकर्स हैं। जी हाँ दोस्तों, रिस्क टेकर्स आप ऐसे समझ सकते हैं, गौतम अडानी का इस समय जो नेटवर्थ है वह 1,20,000 करोड़ है, लेकिन इन्होंने जो लोन ले रखे हैं, जो कर्ज ले रखे हैं, वह है 1,28,000 करोड़। अब आप समझ सकते हैं कि यह इंसान अपनी नेटवर्थ से भी ज़्यादा कर्ज ले चुका है। इसको भरोसा है कि मैं कर्ज बहुत जल्दी चुका दूंगा, क्योंकि जो बिजनेस गौतम अडानी कर रहे हैं वह बिजनेस
बहुत बड़ा बिजनेस होता है जिसमें डायरेक्ट इनडायरेक्ट गवर्नमेंट का हाथ होता ही होता है। तो आप इसको राजनीति से भी जोड़ सकते हैं, किसी एंगल से भी जोड़ सकते हैं। और कामयाब होने के लिए दोस्तों साम दाम दंड भेद तो अपनाता है। कोई भी बिजनेसमैन ऐसे नहीं बनता है। बिजनेसमैन बनने के लिए आपको बड़े हथकंडे अपनाने ही पड़ेंगे दोस्तों। कोई भी बिजनेस हो दोस्तों, यदि वह राजनीति से नहीं जुड़ा रहेगा, जिसको आप देख सकते हैं जब धीरू भाई अंबानी थे तो उन पर भी यह आरोप लगा था कि वह राजनेताओं से उनकी बहुत साठगांठ है। तो यह बड़ी बात नहीं है दोस्तों, हर बड़ा बिजनेसमैन कहीं ना कहीं पॉलिटिकली अटैच्ड होता है। दोस्तों यदि जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और साथ ही यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।